नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसा साथी जो कि आपके साथ हमेशा रनिंग के दौरान रहता है। ये ना केवल आपको डायरेक्शन दिखाता है, ना आपको मार्ग दिखाता है, आपका ये बेस्ट फॉर्म भी ये आपका लाता है। आप सोच सकते हैं ये कौन सा चीज़ है? ये है आपका घड़ी। आज मैं बात करूंगा घड़ी के बारे में, जो कि मैंने अपने रनिंग के जो 7-8 साल जो भी बिताए, इसमें मैंने कौन-कौन से घड़ी यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, इसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, आपको एक अच्छा घड़ी लेना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। तो जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया था, बाकी लोगों की तरह उस समय मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल में मैं स्ट्रावा यूज़ करता था, स्ट्रावा ऐप को डाउनलोड किया, उसको ऑन करता था और अपना ये जो रनिंग को मैं ट्रैक करता था। हाथ में मोबाइल लेके मैं रनिंग करता था। उससे ये होता था कि हाथ में पेन होता था, कंफर्टेबल नहीं होता था, फॉर्म प्रॉपर नहीं आता था। उसके बाद मैंने स्विच किया, जो आपका स्ट्रैप मिलता है, आपको डिकैथलॉन में भी मिलता है और बाकी ऑनलाइन भी मिलता है एक स्ट्रैप, जो कि आप हाथ में रख के मोबाइल को उसके इंसर्ट करके आप दौड़ सकते हैं। वो मैंने 5-6 महीना यूज़ किया। उसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि आपका हाथ का जो फॉर्म है वो सही नहीं बैठता, वो स्लिप हो जाएगा। उसमें आप मोबाइल फ़ोन पे जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी आप देख नहीं सकेंगे, क्योंकि आप घड़ी को यहाँ रखते हैं और आप रनिंग करते समय आप ये देख नहीं पाएंगे। तो वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तब मैंने स्विच किया घड़ी के ऊपर और मैंने जो सबसे पहला घड़ी जो लिया वो है ये गार्मिन का वीवो एक्टिव एचआर। ये वीवो एक्टिव एचआर ये एक बेसिक मॉडल है गार्मिन का, और इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इसका बैटरी बहुत अच्छा है। इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब कुछ हैं। आपका हार्ट रेट ये मेज़र करता है, आपका डिस्टेंस मेज़र करता है, टाइम मेज़र करता है, आपका जो स्पीड है, पेस है, ये सारा ये मेज़र करता है। इसको मैंने कुछ नहीं होने से कम 4-5 साल यूज़ किया और इसने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने अपने जो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रन जो बहुत ही अच्छे टाइमिंग, इनफैक्ट जो 38 मिनट्स का जो भी मैंने टाइमिंग अचीव किया है, 37:50 का भी जो टाइमिंग अचीव किया वो भी मैंने ये घड़ी पहन के ही अचीव किया है। मैंने फुल मैराथन का जो डिस्टेंस किया हुआ है जो कि सब 3 का, वो भी मैंने ये घड़ी पहन के ही यूज़ किया है। बट जब मैंने एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना चालू किया कुछ महीने पहले, मुझे पता चला कि इस घड़ी का डिसएडवांटेज क्या है, और वो है आप जब भी कोई फास्ट रन करते हैं जैसे कि इंटरवल टेम्पो, तो आप अपना एक पेस सेटअप करते हैं। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। आपको 3 मिनट फास्ट दौड़ना है, 2 मिनट स्लो दौड़ना है, बीच में 2 मिनट का आपका रिकवरी जॉग रहेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल हो गया, आपको 400 मीटर के जो रिपीट्स हैं ये आपको 3:40 के पेस से दौड़ना है। तो ये आप इस घड़ी पे सेट नहीं कर सकते हो। इसका सेट करने का तरीका क्या है कि आप गार्मिन का जो कनेक्ट ऐप है उस पे जाइए, उस पे आप अपना वर्कआउट को सेटअप कीजिए और उसको सिंक कीजिए इस घड़ी के साथ। कोई भी गार्मिन का जो घड़ी है उसके साथ सिंक कीजिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो वीवो एक्टिव एचआर है ये गार्मिन कनेक्ट के साथ सिंक नहीं होता। गार्मिन कनेक्ट इसको सपोर्ट नहीं करता। तो आपने जो वर्कआउट सेटअप किया गार्मिन कनेक्ट में, जो इंटरवल रन और जो टेम्पो रन, वो इस पे आप ला नहीं सकते। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सेकंड है, मैं जब भी ये 400 मीटर जैसे 3:30 का 3:40 का पेस से दौड़ना रहता है, मैं पहले क्या करता हूँ, एक दिन पहले मैं कुछ वेबसाइट है जिसमें कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा जैसे 400 मीटर अगर 3:40 का पेस से दौड़ना है तो टाइम कितना आएगा। ये मेरे ख्याल से लगभग 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास आएगा। तो मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता था और कभी हाथ में लिख के लेता था, कभी पेपर में लिख के लेता था, कभी मैं याद रखता था। तो इस तरीके से मैं ये मैनेज करता था। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं वो वर्कआउट भूल जाता था। जैसे 4 रिपीट्स 5 रिपीट्स करेंगे तो आप ये कितना रिपीट्स आपने किया ये भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है। तो मोटा-मोटी तौर पर जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये है कि इसमें आप फास्ट वर्कआउट्स जो है ये आप इस पे सेटअप नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 महीने पहले मैंने ये अपग्रेड किया एक नया घड़ी पे, जो कि है
फोररनर 245, इसमें आप ये सारे जो वर्कआउट्स है ये आप गार्मिन कनेक्ट में डिफाइन कीजिए और इसको आप सिंक करके ये घड़ी पे आप ला सकते हैं। तो अब मैं जब भी दौड़ता हूँ तो इसमें मैं वर्कआउट को चूज़ करता हूँ कौन सा मेरा वर्कआउट है, और ये घड़ी मेरे को बताता है कि आपका ये टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है, आपका वार्म अप ये वार्म अप है, ख़त्म होने वाला है, एक बिग बिप बिप बजता है और वो बिप बजने के बाद आपका जो एक्चुअल वर्कआउट वो स्टार्ट होता है। आपको पर लैप यानी कि 400 मीटर का जो लैप है वो भी बताएगा, कितना आपका बाकी है वर्कआउट वो भी बताएगा, आपका बाकी जो इंफॉर्मेशन है जैसे हार्ट रेट, कैडेंस, ये तो सारा बताएगा ही बताएगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका ये जो फास्ट वर्कआउट का जो सेटअप्स। तो ये मेरे को ये घड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जूतों के अलावा अगर किसी एक चीज़ पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा घड़ी लीजिए, थोड़ा सा मीडियम लेवल का या तो हाई रेंज लेवल का लीजिए, जिसमें कि आप ये स्पीड वर्कआउट को आप ट्रैक कर सकते हैं। सभी नॉर्मल घड़ी में आपका डिस्टेंस, पेस, स्पीड ये सब आता ही है, हार्ट रेट ये सब आता ही है, लेकिन जो इंटरवल सेटअप जो करते हैं, टेम्पो वर्कआउट जो सेटअप करते हैं, ये आपको कुछ गिने चुने जो मॉडल्स है उसी पे आते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको एक और वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊं ये डिटेल्स में कैसे वर्कआउट सेटअप करता हूं और कैसे वो मैं एग्जीक्यूट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें, कोई भी क्वेश्चन है मुझे आप कमेंट में पूछें। मेरे जो चैनल को है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।